तो है अलबेला। भाई तेरे ऋषि कुमार को लेके एक बहुत बड़ी न्यूज मिली है। हाँ बता ना। अब देख हम इस ऋषि की कैसे पोल खोलते हैं और इसका ढोल बजाते हैं। गायत्री, ये सब क्या है? वो क्या है ना मौसी जी, हमारी गुरु माँ ने कहा है कि इस शादी में बहुत सी लोगों की बुरी नजर लग रही है। इससे पहले कि कोई और अड़चन आ जाए, इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। इसलिए हमने एक फैसला लिया है, अब सगाई नहीं होगी, सीधा शादी होगी, वो भी कल। शादी और कल? लगता है भाई साहब आपको कोई एतराज है। अरे नहीं नहीं, हमें क्यों एतराज होगा? हमें मंजूर है, शादी कल ही होगी। और मुझे पता है कि सरोज का भी यही फैसला होगा, है ना धनराज? वो था फसाद मैन। ये मतलब किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? एक दिन बाद शादी कैसे हो सकती है? देख, गुस्सा करके भी कोई फायदा नहीं, बल्कि नुकसान ही होगा हमारा, टाइम, एनर्जी, हर चीज का। वैसे भी हमारे पास टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, कहा ना, वी हैव टू डू समथिंग। हम एक काम करते हैं, हम संदीप के पास जाते हैं, वो हमें कुछ दिखाना चाह रहा था। तू तब तक दीदी से बात करना, शायद वो कुछ बता दे। हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी, कहा ना। लेट्स प्रॉमिस ईच अदर कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये दीदी की जिंदगी की लड़ाई हम जीत कर रहेंगे। सुनो, अब हमारी शादी की बात चलेगी, और अगर तुमने मना किया या तुम्हारे भाइयों ने कोई बखेड़ा किया तो दूसरे भाई का भी वही हाल हो। हमारी गुरु माँ ने कहा है कि इस शादी में बहुत सी लोगों की बुरी नजर लग रही है। इससे पहले कि कोई और अड़चन आ जाए, इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। हमें मंजूर है, शादी कल ही होगी। क्या करें? ऋषि का सच सबको बता दे? नहीं नहीं, अगर हमने बता दिया तो पता नहीं वो क्या करेगा। पहले नकुल को उसने, और अब अगर काला को भी कुछ हो गया तो नहीं नहीं, हमें ये रिस्क नहीं लेनी चाहिए। पहले उसने धमकी दी है भाभी और उसके बच्चे को भी, वो कुछ, हम कुछ नहीं बता सकते किसी को। अगर कुछ पता है तो पता नहीं वो क्या कर दे। मुबारक हो दुल्हनिया, शादी प्रीपोन हो गई अपनी। सच में मजा आ गया। माँ कसम, मन तो कर रहा था कि तुम इस सबके सामने सीने से लगा दूं, पर खुद को रोक लिया।
क्या करें, संस्कारी लोग हैं ना। बस एक बार शादी हो जाने तो सारी कसर निकाल देंगे। मुंह क्यों फेरा? शर्मा गई क्या? वेरी गुड, आई लाइक इट। वैसे जब तक शादी नहीं होती ना, तुम्हें शर्माना चाहिए। वैसे भी एक ही दिन तो बाकी है। शादी के बाद हमारे बीच की सारी शर्म हया मिट जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और तुम्हारे भाई यानी मेरे सालों का भी मुंह बंद हो जाएगा। ऋषि जी प्लीज प्लीज, हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे भाई को कुछ मत करना। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम पैर पड़ते हैं, लेकिन हमारे भाई को प्लीज कुछ मत करना, प्लीज। अरे यार पागल हो क्या तुम? वो दोनों साले हैं मेरे, मेरी होने वाली बीवी के भाई। मैं भला कुछ क्यों करूंगा? कितना गलत इंप्रेशन है यार तुम पे मेरा। अच्छा चलो चलो, अब ये टेंशन छोड़ो। स्ट्रेस में वैसा भी चेहरा डल हो जाएगा। बहुत हूर की परी तो हो नहीं तुम। कल शादी है, किसी अच्छी जगह पे जाके महंगा सा मेकअप करवा लेना, समझी? कहीं शादी के दिन मुझे अपनी चॉइस पे अफसोस ना हो। क्या करें हम, क्या करें? माँ को समझा नहीं सकते, भाइयों को बता नहीं सकते, और उससे शादी करके खुद अपनी जिंदगी नर्क कर लेंगे। पर अब इसके अलावा और चारा भी क्या है? ये देखो, ये सारी तैयारी ना सरोज बहू कुसुम बिटिया की शादी के लिए करके गई है। पर पता नहीं कब से गायब है, कहाँ न्योता बांटने गई कि इतनी देर लग गई है। सालों से इस दिन का इंतजार था दीदी को, और आया भी तो कैसे अचानक। इतने कम समय में क्या तो शौक पूरे होंगे, क्या सपने। अब जो है सो है इंदु, लेकिन हम सब है ना उसके साथ, उसकी हर इच्छा पूरी करेंगे। होना ही चाहिए। अरे धनराज की दुल्हन बनकर जब सरोज इस घर में आई थी ना, तब से वो कुसुम की माँ है, तो कुसुम बिटिया उसकी पहली संतान है। और पहली संतान से कितना लगाव होता है ये तो हम सब जानते हैं। इसलिए भाई कुसुम बिटिया की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सबसे बढ़िया तरीके से शादी होनी चाहिए बस। हाँ हाँ जरूर होगी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ ही है। और मौसी जी, हमें पराया बिल्कुल मत समझेगा। शादी का घर है, इतने सारे काम होंगे, हमारे लिए भी कुछ काम रखिए। हाँ भाई, काम तो सबको बांटने ही पड़ेंगे। इनडायरेक्टली तो इतनी बार पूछ चुकी हूँ कुसुम दी से, अब क्या डायरेक्टली पूछना पड़ेगा? संदीप आता ही होगा। आई होप इसे ना ऋषि के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग सबूत मिले हो। हम भी यही सोच रहे हैं, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ भी ऊपर शादी नहीं होनी चाहिए। घबराओ मत, नहीं होने देंगे। घबराए कैसे नहीं, हमें तो टेंशन भी हो रही है। देखो दीदी बहुत अच्छी है, अगर उनकी शादी ऋषि से होगी ना तो पता नहीं क्या होगा। कुछ भी हो पर दीदी के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, हम हैं ना, हम नहीं होने देंगे। इतने सालों से उनको प्रोटेक्ट करने की कस्में खाते आ रहे हैं, कस्में निभाने का वक्त आ गया है। अरे संदीप भैया को मिला क्या है? कुछ फोटोज हैं, लेके आता ही होगा अभी बस। अरे वो रहा। भाई कल यही बाइक वाले थे। ओए! रुक! कब? तू ठीक है ना संदीप? मैं ठीक हूँ, पर पैकेट प्रूफ उसी पैकेट में था क्या? ये क्या कर रही है आप? ये छोड़िए, क्या हो गया आपको? ये क्या करने जा रही थी आपको सुनती? बस शांत हो जाइए,
आप बैठिए, आप बैठिए। ये लीजिए, पानी पीजिए दी प्लीज, आराम से। कुसुम दी, जो आप अभी करने जा रही थी, जैसी आपकी हालत है, उससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, आप खुश नहीं हैं, ना इस शादी से ना ऋषि से। फिर क्यों शादी कर रही हैं आप? क्यों नहीं समझ रही हैं? क्या क्या कोई ऐसी बहुत बड़ी बात है जो आप हमसे छुपाने की कोशिश करें? प्लीज बताइए ना दी, क्या बात है वो? बड़ा जासूस बन रहा था ना काना, अब आया मजा, मिल गया सबूत। ये सबूत लाए हो, फोन का, बिजली का बिल, कोई पता नहीं किसका। सबूत अगर इसमें नहीं है तो कहाँ है? कहीं उस आदमी ने हमें बेवकूफ तो, पता नहीं काना के हाथ क्या लगने वाला है। थैंक गॉड तूने प्रूफ उस एनवेलप में नहीं रखा था। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर ऐसे नहीं बन गया मैं। काना, इतनी अकल तो है मुझे कि मुश्किल से मिले सबूत को संभाल के रखना चाहिए। जितनी जरूरत हमें उसे पाने की होती है, उससे कहीं ज्यादा सामने वाले को इसे मिटाने की होती है। वैसे है क्या इसमें? इसमें कुछ फोटोज के साथ साथ डिटेल्स हैं, तुम देख लो। तो मैं चलता हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। थैंक यू सो मच। ऋषि कुमार, अब देख मैं क्या करता हूं। कल तेरी शादी से पहले तेरी बर्बादी पक्की। भाभी, हाँ? ऋषि, हाँ? ऋषि जैसे जैसे दिखते हैं ना, बोले थी। हाँ, वो कुसुम दीदी, आपके लिए फोन आया। लैंडलाइन पे किसका फोन है? हेलो। अपना मुंह खोलने से पहले अपने भाइयों के बारे में सोच लेना, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। तुम्हारे फोन में एक ऐसा ऐप डाउनलोड किया है जिससे मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूं, खासकर तब जिसमें मेरा नाम आएगा। और ज्यादा चौंको मत, अपने रिएक्शंस पे कंट्रोल करो, नहीं तो तुम्हारी भाभी को शक हो जाएगा। सुनो, तुम्हारे दोनों भाई बाहर घूम रहे हैं। अगर मेरे खिलाफ जरा सा भी मुंह खोला ना, तो पता नहीं कभी घर वापस आएंगे भी या नहीं। कुसुम दी, ये ऋषि है ना फोन पे, लाइए मेरी बात कराइए। अरे चुप, बिल्कुल चुप। कितना बोली जा रही हो तुम? क्यों हमें हमारे होने वाले पति के खिलाफ भड़काई जा रही हो? अरे हम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं ऋषि जी के साथ। हमें शादी से कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम ऋषि जी के साथ शादी करेंगे, यूएस जाएंगे, पढ़ाई करेंगे। और तुम और कान्हा, अरे हमारी शादी तुड़वाने पे क्यों लगे हुए हो? हमने कभी कहा तुमसे कि हम ऋषि जी के साथ शादी नहीं करना चाहते? हाँ, हमने कोई हेल्प मांगी है तुमसे? नहीं ना। बेकार में ही मूड खराब कर दिया हमारा। एक तो कल हमारी शादी है, हमें तैयार होना है, हमें अच्छा लगना है। अब हम क्या करें? एक काम करो, जाओ जाकर उपटन लेकर आओ, जाओ। सॉरी, उपटन तो कल लगेगा ना, कल तो हल्दी है, तो उस हिसाब से आज मेहंदी होनी चाहिए। हाँ, जाकर मेहंदी भिगो, जाओ। अरे खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो? छोड़ो, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, हम ही जाकर भिगो के आते हैं। इस घर में किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारी शादी है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। क्या हालत कर दी कुसुम दी कि तूने ऋषि, ना हंस पा रही है ना रो पा रही है। इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। जी बहू जी,
हमारी बात हो गई है छज्जू हलवाई से। अब पुराने संबंध ने तो उसे मना नहीं किया, और खाने का इंतजाम भी वही देख लेगा। बाबूजी कुछ ज्यादा तो नहीं कर पा रहे हम, पर जितना होगा अच्छा होगा। अरे बेटियों की शादी का इंतजाम एक दिन में होने की चीज है क्या? और तुमने भी कुछ नहीं बोला। ये अचानक कल ही शादी वाली बात तुम्हें खटकी नहीं लल्ला? हाँ बाबूजी, हमें भी ये बात खटकी, पर मौसी जी ने सब कुछ देखकर सोच समझ कर ये फैसला लिया था, तो फिर हम भी मना कैसे ही करते। अरे तू करता ना तो भी हम करने नहीं देते। रोज रोज कहाँ मिलता है ऐसा रिश्ता। और ऋषि ने पहले बताया था ना, हाँ, कि वो अपना काम छोड़ के आ रहा है। अब उसे नई नौकरी मिल गई है, जाना है उसे जल्दी, इसीलिए तो शादी की जल्दबाजी कर रहे हैं ना। अरे हाँ मौसी जी, उसे जाना है भले जाए, पर कुसुम को तो वीजा के लिए रुकना ही पड़ेगा ना। तभी तो वो लोग यही चाहते हैं कि शादी से पहले बहू ससुराल वालों के साथ 1 आध महीना रह ले, अमेरिका जाने से पहले। अब बेटी को इतना दूर भेज रहे हैं, और वो भी इतने आनंद फानंद में। मौसी जी सच बताएं तो हमारा मन नहीं मान रहा। अरे तेरा मन तो कभी ना मानेगा। तेरा बस चले ना तो बेटी को अपनी नजरों के सामने रखे सारी उम्र, कभी आंखों से ओझल ना होने दे। जैसे बहू कमाई का है ना सामने, वैसे ही बेटी के लिए ढूंढ लेता कोई रिश्ता गली मोहल्ले में। लेकिन नहीं मिला ना, कैसे मिलता? क्योंकि होता वही है जो भाग्य में होता है, और हमारी कुसुम के भाग्य में लिखा है राजयोग। अरे जहाँ भी रहे, भले दूर रहे, खुश रहे, बस। हाँ मौसी जी, हम भी यही चाहते हैं बस। हमारी बिटिया जहां भी जाए, जहां भी रहे, हमेशा खुश रहे। क्या कहा तूने? कुसुम दी ने क्या करने की कोशिश की? वही गाना जो तूने सुना। पता है, तू सोच भी नहीं सकता कि दी किस हालत में थी जब मैं गई हूँ अंदर। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा उस ऋषि ने ऐसा क्या बोला, उनसे ऐसा क्या कहा कि उनकी ये हालत हो गई है। तू दीदी के साथ ही है ना? वो ठीक है ना? नहीं कान्हा, वो भी नहाने गई है, लेकिन कम से कम गुस्सा निकाल के अंदर से तो वो उस मोड से बाहर आई है। लेकिन फिर भी कान्हा, हमें उनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। थैंकफुली अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, लेकिन एक बार शादी हो गई ना तो बात हमारे हाथ से निकल जाएगी कान्हा। सो वी हैव टू डू समथिंग। कान्हा, तुझे कुछ मिला? हाँ मिला तो है, लेकिन हम सीधा घर नहीं आ रहे। पहले हम उस जगह जा रहे हैं जहाँ उससे भी बड़ा सबूत है। वो मिल गया ना तो दादी, मौसी और माँ खुद ऋषि को घर से धक्के मार के बाहर निकाल देंगी, और ये शादी कभी होने ही नहीं देंगी। ऑल द बेस्ट कान्हा, बस कुछ भी करके तुझे सबूत घर पर लेकर ही आना है, और तब तक मैं भी दी से एक बार बात करने की कोशिश करती हूँ दोबारा। ठीक है कान्हा, प्रॉमिस मी कि तुम दोनों खाली हाथ नहीं आओगे। और तू प्रॉमिस कर कि दीदी को कुछ नहीं होने देगी। आई प्रॉमिस यू कान्हा, मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी। तू टेंशन मत ले, कृष्णा जी सब कुछ ठीक करेंगे। बस तू जल्दी से आ जा। ऋषि की तो सरोज बहू ने शगुन का पूरा थाल सजा के रखा है। बहुत अच्छा सब किया है। कहाँ चली गई है कुसुम दी? अभी तक तो अपने कमरे में थी। ये जरा ये मेहंदी देखो, अच्छी लग रही है ना? बहुत सुंदर लग रही है कुसुम। वाह दी, हम पहली बार देख रहे हैं कि कोई अपने हाथों पे इतनी सुंदर मेहंदी लगा रहा है। अब लेकिन हम बस एक ही हाथ पे लगा पाए, दूसरे हाथ पे और पैरों में तो तुम्हें लगानी है रश्मि। बिल्कुल दी, हम तो कब से वेट कर रहे थे। एक काम करेंगे, अच्छी सी डिजाइन बनाएंगे और उसमें छुपाकर ऋषि जी का नाम भी लिख देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे फोन में एक ऐसा ऐप डाउनलोड किया जिससे मैं तुम्हारी सारी बातें सुन सकता हूँ। कुसुम दी पहले तो कभी इतना खुश नहीं लगी, अचानक से क्या हो गया इन्हें? दादी मासी, हमारा लहंगा आ गया, हमें ट्राई करना है। एक्चुअली वो लहंगा ऋषि जी की पसंद का है। ओहो, आज तो बड़ा ऋषि जी हो रहा है। चलो अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। ये कुसुम दी ऋषि की बातें करके बार बार
फोन में क्यों देख रही है? क्या हो रहा है कुसुम दी, क्या कर रहे हैं आप? कान्हा एक बार आए तो उससे बात डिस्कस करो। कृष्णा जी प्लीज, जिस काम के लिए कान्हा और नकुल गए ना, उसमें वो सफल होके आए, उस ऋषि के खिलाफ वो सबूत लेकर ही आए वापस। प्लीज कृष्णा जी प्लीज।